सीमा और सचिन, इनकी लव स्टोरी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ऐसा हर साल होता है। कई सारे लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिलते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, और फिर शादी कर लेते हैं। लेकिन सीमा भारत में इलीगली घुस आई है और ये लोग मिले हैं पबजी पर। Welcome to PUBG Mobile. तो आज मैं आप लोगों को कोई न्यूज बताने नहीं आई हूँ। आज मैं इस केस को करूंगी डीकोड। तो चलिए शुरू करते हैं। सीमा जो कि पाकिस्तान से है, मैरिड है। सचिन हिंदुस्तानी है, ग्रेटर नोएडा से है और ग्रोसरी यानी कि किराने की दुकान पर काम करते हैं। सीमा और सचिन की मुलाकात होती है पबजी गेम में। पबजी एक मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल गेम है जिसे फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन खेला जा सकता है। लेकिन 2 सितंबर 2020 में पबजी को भारत में बैन कर दिया गया। सीमा के 4 बच्चे भी हैं और उनकी 2 बार शादी हो चुकी है। फर्स्ट का कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली गुलाम हैदर जो कि उनके हस्बैंड थे, सीमा उनके बारे में कहती है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, उन्हें कई बार जलील किया करते थे। लेकिन फिर कुछ समय बाद गुलाम हैदर सऊदी अरेबिया चले जाते हैं लेबर के काम से। फिर सीमा और सचिन की लव स्टोरी शुरू होती है लॉकडाउन के बाद। सीमा और सचिन पहली बार नेपाल में मिलते हैं, 7 दिन साथ रहते हैं और हफ्ते भर साथ रहने के बाद वो हमेशा साथ रहने का फैसला कर लेते हैं। तो सीमा इंडिया कैसे आई? एक बार सीमा और सचिन के माइंड में एक जेंसी आइडिया आया और उन्होंने वो आइडिया यूट्यूब से लिया। वो आइडिया यूट्यूब पर ढूंढने लगे और कुछ घंटों तक स्मगलिंग और ऐसे वीडियो सर्च करते करते उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला। पुलिस के अकॉर्डिंग एक ट्रेवल एजेंट ने सीमा का पाकिस्तान से नेपाल तक की टिकट कराई और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि वो पहले दुबई गई, फिर दुबई से नेपाल के पोखरा और वहां से सिक्योरिटी पॉइंट्स को इजीली क्रॉस कर गई। सीमा को नेपाल से इंडिया आने में 12 लाख रुपए लग गए। तो अब उनके पास ये पैसे कहां से आए? उनके पास जो पाकिस्तान में घर था उन्होंने उसे बेच दिया। सीमा जब इंडिया आई तो सचिन ने उनके रहने का कुछ अरेंजमेंट किया और अपनी फैमिली वालों को भी शादी के लिए मना लिया। फिर वो लोग कोर्ट मैरिज करने गए तो जो लॉयर थे उन्होंने ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। फिर सचिन और सीमा के साथ साथ सचिन के फादर को भी 4 जुलाई को कस्टडी में ले लिया और फिर कुछ दिनों बाद 7 जुलाई को उनकी बेल हुई। देखो, प्यार 2 लोगों के बीच में होता है। कब, कहां, किससे और किस देश वाले से होता है, इससे ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम है और ना ही किसी को इससे प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें हमारे इंडिया की सिक्योरिटी कंसर्न्स को ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद ही किसी को सपोर्ट करना चाहिए या किसी का अपोज करना चाहिए। चलो, ये तो हुआ पूरा मामला। लेकिन अब शुरू होती है मेन बात। पहली बात, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट्स है, ये कह सकते हैं कॉमन सेंस है। पहली बात तो सीमा हैदर इलिटरेट है। वो सिर्फ 5th क्लास तक पढ़ी है। तो 5th क्लास तक पढ़ी है तो उनके पास 5 पासपोर्ट्स हैं। वो दुबई से नेपाल आ जाती है और फिर वहां से सिक्योरिटी को इजीली मैनिपुलेट कर कर इंडिया में घुस आती है। उनके पास 3 मोबाइल है और 3 में से जो एक पाकिस्तान में है वो डैमेज हो चुका है। चलो, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन उसकी चैट्स भी डिलीट हो चुकी हैं। वो हिंदी बोलने लगती है, अच्छे से इंग्लिश बोलना जानती है, वो इंडियन कल्चर को अपना लेती है, भारत के लोगों की तरह रहने लगती है और यहाँ तक कि अपने बच्चों के नाम के हिंदू नाम पर रख लेती है। आप लोग उनके मुंह से एक बार भी उर्दू शब्द नहीं सुनेंगे। अगर हम इस्लामिक कम्युनिटी के किसी छोटे बच्चे से इस्लाम के बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो उसे बता देगा, लेकिन सीमा को इस्लाम के बेसिक क्वेश्चंस के बारे में भी नहीं पता है, बल्कि वो तो पाकिस्तान से है। सीमा को ये भी नहीं पता कि सूरह फतेह का मतलब क्या होता है। सीमा की कम्युनिकेशन स्किल्स न्यूज एंकर से भी बहुत ज्यादा अच्छी है। वो बहुत अच्छी हिंदी बोल लेती है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेती है और उनसे इंटरव्यू में चाहे जो सवाल पूछे जाए, चाहे वो उसका सही आंसर दे रही हो गलत आंसर दे रही हो, वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देती है। वो कभी कुछ कहती है तो कभी क्या कहती है, कभी कहती है कि उनका भाई पाकिस्तानी आर्मी में है तो कभी कहती है उनके फादर की डेथ 2017 में है तो कभी कहती है 2023 में उनके फादर की डेथ हुई। आपको हर इंटरव्यू में सीमा की कुछ ना कुछ गड़बड़ी दिखाई देगी। और हमारी इंडिया की मीडिया को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई हमारी इंडियन सिक्योरिटी को तोड़कर इलीगली इंडिया में घुस आया है और आप उसे बॉलीवुड लव स्टोरी कह रहे हैं। आर यू सीरियस? गदर एक प्रेम कथा, ये कोई रियल लाइफ नहीं, ये रियल लाइफ है। यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके बाद ही तो हम लोग को इसी लव स्टोरी उसे बताएंगे। देश का सबसे बड़ा मुद्दा, सीमा और सचिन ने गाया रोमांटिक गाना। सचिन ने पहनाया सीमा को मंगलसूत्र, सीमा ने मुंह धोया कि नहीं। ये क्या चल रहा है? 4 दिनों से, कई दिनों से हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही चीज चल रही है, सीमा और सचिन, सीमा और सचिन। अरे बस कर भाई। हर न्यूज चैनल पर यही चल रहा है कि सीमा ने ये किया, सचिन ने ये किया, सीमा सचिन। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? कई सारे हमारे देश में ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें तो नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन सिर्फ इसे ही दिखाया जा रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कुछ लोग या तो सीमा का अपोज कर रहे हैं या कुछ लोग उनके सपोर्ट कर रहे हैं। ना तो मैं सपोर्ट में हूँ ना ही मैं अपोज कर रही हूँ। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में सीमा का प्रेम सच्चा है? क्या उन्हें भारत की नागरिकता मिल जानी चाहिए? तो कानून के कुछ जानकारों के अकॉर्डिंग
सीमा को भारत की नागरिकता मिलने में काफी मुश्किल हो सकती है, काफी मुश्किलें होंगी, क्योंकि सीमा ने भारत में इलीगल तरह से एंट्री की है। भारत के इंडियन सिटीजनशिप एक्ट से जुड़े 3 एक्ट, फर्स्ट पासपोर्ट, सेकंड सिटीजनशिप एक्ट और थर्ड फॉरेनर्स एक्ट, यानी कि कोई भी विदेशी महिला अगर किसी भी इंडियन लड़के से शादी करती है तो उन्हें ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाती है। लेकिन सीमा ने इलीगल तरह से इंडिया में एंट्री की है तो उन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट करना ही होगा। तो अभी तो इस मामले को कानून के हिसाब से ही डील करना चाहिए। अगर ये बात सिर्फ पाकिस्तानी लड़की और हिंदुस्तानी लड़के की शादी करने की होती तो ये मामला उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन सीमा ने इलीगल तरह से इंडिया में एंट्री की है तो इस चीज को मेरे हिसाब से तो कानून के हिसाब से ही डील करना चाहिए। उसके पहले उन्हें बताना जासूस है, आईएसआई के एजेंट है या गदर एक प्रेम कथा बॉलीवुड लव स्टोरी बताना, आई थिंक सो फिलहाल के लिए अभी सही नहीं है। और हाँ, सीमा ये भी कह रही है कि उन्हें पाकिस्तान में खतरा है, अगर वो पाकिस्तान गई तो उन्हें फांसी हो सकती है, उन्हें जान से मार दिया जाएगा और साथ में उनके बच्चे भी हैं, उनका क्या होगा। तो ऐसे में सीमा को पाकिस्तान भेजना भी गलत होगा। और दूसरा सवाल तो ये भी उठता है, क्या पाकिस्तान उनको पाकिस्तान में लेगा भी या नहीं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेट्स होप फॉर बेस्ट। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और हाँ, प्लीज आप लोग जो देख रहे हैं ना, आप लोग, बस आपसे ही कह रही हूँ, प्लीज मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।